अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज जो हमने देखना है वो देखना है कि हम क्या करते हैं जब कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं अपने ब्राउज़र पर, तो वो रिक्वेस्ट जाती है उसके सर्वर पर जहाँ पर वेबसाइट पड़ी होती है, तो उसको सर्वर कहते हैं। वो जो सर्वर होता है वो साइट को एड्रेस को देखता है, और वो साइट का जो कंटेंट होता है उसके जो पेजेस होते हैं वो हमें हमारे कंप्यूटर पर भेज देता है। ठीक है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है वो फुलफ़िल कर देता है, हमारी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है और रिस्पॉन्स हमें दे देता है। तो हमने बस आज इसमें यही देखना है इस टॉपिक में कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो इन रिस्पॉन्स उस साइट के कंटेंट को हमें प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। ठीक है, जो WWW है वो क्या है, इंटरनेट सर्वर्स का एक सिस्टम है। ठीक है, सर्वर सर्व ए रिक्वेस्ट सेंट बाय ए क्लाइंट। सर्वर क्या करते हैं, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको क्या करता है, सर्व करता है। ठीक है, उसको पूरी करता है। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो हम क्लाइंट कंप्यूटर है रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब कोई एड्रेस लिखते हैं तो हमारा मतलब क्या है उसका कि हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इस रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन ए सर्वर एंड ए क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है सर्वर और क्लाइंट में, कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है उसके मुताबिक। यूजिंग ए वेब ब्राउजर व्हेन यू टाइप ए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, URL, और फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यानी कि जब हम एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का उसको क्या बोलते हैं हम, URL। ब्राउज़र पर जैसे ही हम URL लिखते हैं, जैसे कि लाइक HTTP www.pakistan.government.pk, जैसे ही आपने ये एड्रेस लिखा, यू आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, आपने क्या की, एक रिक्वेस्ट सेंड की। इन इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट दैट में कंटेन टेक्स्ट। जब आपके पास जब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है तो वो रिस्पॉन्स में क्या करता है, उस वेबसाइट्स के कंटेंट को आपकी तरफ भेजता है। तो वो कंटेंट किस तरह का हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो सारे कंटेंट आपको मिले हैं वो किस लैंग्वेज में पीछे से बने हुए हैं, HTML। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस सारे टॉपिक में जो ज़्यादा एब्रीवेशंस है वो आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। ठीक है, HTTP, URL, HTML, ये सारी आपको आनी चाहिए। WWW, सारी एब्रीवेशंस आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इन दिस केस ये आपने कट कर देना, डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, डिस्कस्ड इन यूनिट 5, ये आपने कट कर देना है। इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज HTTP क्लाइंट। जब आप ये सारा काम करते हैं, ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और इन रिस्पॉन्स आपको उसके कंटेंट मिलता है, तो क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, किसके तौर पर काम करता है, HTTP क्लाइंट के तौर पर काम करता है। वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग यू ए वेब पेज, और वो जो कंप्यूटर आपको सर्व कर रहा है वेब पेजेस इज कॉल्ड HTTP सर्वर। उसको क्या बोलते हैं, HTTP सर्वर और वेब सर्वर। ठीक है, उसको HTTP सर्वर भी बोलते हैं और उसको वेब सर्वर भी बोलते हैं। ये आपने कट कर देना है। डायग्राम आपने देखनी है, डायग्राम बहुत आसान है। एक तरफ आपने CPU बना देना है, एक तरफ कंप्यूटर बना देना है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे बना दें। ठीक है, और ये भी आपको पूरा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे बना दें और इधर लिख दें वेब सर्वर। ठीक है, तो इधर ये बॉक्स बन जाएगा, इधर कंप्यूटर बन जाएगा। दरमियान में क्या है, आपका जो कंप्यूटर है
क्लाइंट ब्राउज़र जो आपका यहाँ पर आप URL लिखते हो और रिक्वेस्ट किसको जाती है, सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है और वो सर्वर उसके कंटेंट जब भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं, HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी यही था, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ तक ये टॉपिक जो है आपको क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका जो इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट समझ ले, इसकी आप हेडिंग दे सकती हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ये अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेब ब्राउज़र आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये डिफरेंट आपके पास वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र किस काम आते हैं, आप इसको ओपन करके एड्रेस लिखते हो किसी भी साइट का और वो साइट के कंटेंट आप उस पर देख सकते हो। वेब ब्राउज़र आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन ईजी मैनर। ईजी मैनर का मतलब ये है कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगी जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो वेब ब्राउज़र सबसे इजी तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर फंक्शंस टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। जब वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है, तो आगे एक नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है, एक तो वेब ब्राउज़र की थी, नेक्स्ट आगे क्लाइंट सर्वर इज ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन वियर डाटा इज केप्ट इन सेंट्रल लोकेशन। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, ये आपने क्लाइंट सर्वर टॉपिक भी पढ़ा था, लेकिन ये क्लाइंट सर्वर की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो पूरी क्लाइंट अलग सर्वर अलग नहीं है, इकट्ठा क्लाइंट सर्वर जो मेथड है वो कौन सा है, क्लाइंट सर्वर इज ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन वियर डाटा इज केप्ट इन सेंट्रल लोकेशन। डाटा कहाँ रखा जाता है, किसी ऐसी लोकेशन पर रखा जाता है जहाँ पर बाकी तमाम कंप्यूटर एक्सेस कर सके। तो वो जो लोकेशन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल लोकेशन। और वो लोकेशन कौन सी होती है, सर्वर कंप्यूटर्स। एंड एफिशिएंटली शेयर्ड विद एनी नंबर ऑफ अदर कंप्यूटर। और वो जो सर्वर कंप्यूटर पर डाटा रखा गया है वो क्या करे, इजीली आराम से आपके बाकी कंप्यूटर को एक्सेस दे सके। जो उन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, द क्लाइंट्स ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, जो क्लाइंट्स अगर रिक्वेस्ट करे तो फ़ौरन से वो डाटा उसको मिल सके, तो इसका बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मेथड। ठीक हो गया, तो दो डेफिनेशंस आ गई, एब्रीविएशंस इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से और MCQs के हिसाब से अहम है, वैसे लॉन्ग मुश्किल है कि ये आए। ठीक है, लेकिन बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो लॉन्ग के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये अहम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।